स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं हमारे देश में एग्रीकल्चर हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। भारत की एक बड़ी आबादी इसी सेक्टर में अभी भी बनी हुई है। जरूरी हो जाता है कि सरकार यहाँ पर एक बड़े कदम ले ताकि इस सेक्टर को और ज़्यादा बल मिले, ताकि फार्मर्स को फायदा हो सके। इसी को देखते हुए मैं आपको बता दूं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1 लाख करोड़ का जो स्कीम है वो लॉन्च किया है फॉर प्रधानमंत्री राष्ट्र कृषि विकास योजना, और दूसरा है कृषोन्नति योजना। ये आप देख सकते हो खबर, कैबिनेट अलोकेट्स ₹1 लाख करोड़ टू बूस्ट फार्म प्रोडक्टिविटी। तो इसके अंदर हम जानेंगे कि बेसिकली है क्या, मतलब सरकार इन दोनों स्कीम्स के तहत क्या करने वाली है, क्या होने वाला है यहाँ पर। और साथ ही साथ एक और खबर आई थी कि यहाँ पर 17,000 करोड़ का जो फोर्टिफाइड राइस स्कीम है वो भी लॉन्च किया जा रहा है, उसको एक्सटेंड किया जा रहा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको ये बता दूं कि आप में से जो भी लोग 2025 की या फिर 2026 कोई भी तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर आप हमारे जो बैचेज हैं उसको अवेल कर सकते हैं। बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए यहाँ पर सरकार का कहना है कि एक बहुत बड़ा मूव लेने जा रही है ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हमारे देश में और साथ ही साथ जो फूड सिक्योरिटी है दोनों को और ज़्यादा एनहेंस किया जा सके। बेसिकली क्या है, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर का प्रपोजल था कि यहाँ पर जितने भी हमारे देश के अंदर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंदर, उसको रैशनलाइज किया जाए। मतलब क्या है ना कि देखो सरकार कहती तो, और जब भी चुनाव वगैरह आता है तो अक्सर आपने देखा होगा किसानों को लुभाने के लिए कई सारे स्कीम्स वगैरह लॉन्च किए जाते हैं। तो क्या हुआ है ना कि इतने सारे स्कीम्स हो गए हैं फार्मर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जिसकी वजह से डुप्लीकेशन भी होने लग गया है और जो पैसे का सही इस्तेमाल किया जाना था वो भी यहाँ पर नहीं हो पाता है। तो बोला ये जा रहा है कि जितने भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, ठीक है, उसको एक तरह से रैशनलाइज किया जाएगा, कंसोलिडेट किया जाएगा और राज्यों को और ज़्यादा फ्रीडम दिया जाएगा ताकि यहाँ पर उसका डुप्लीकेशन कम हो, जो पैसा बचे वो और चीज़ों पर लगाया जा सके। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये जो नया स्ट्रक्चर है ये 2 अम्ब्रेला इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं जिसके अंदर सारे स्कीम्स आ जाएंगे। एक है आपका प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और दूसरा है कृषोन्नति योजना। तो यहाँ पर जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है ये बेसिकली सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करेगा। देखिए ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पर RKVY ये किस चीज से रिलेटेड है। तो ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करना, मतलब जो ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह हो गया, सॉइल के हेल्थ को बचा कर रखना हो गया, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो। और जो दूसरा कृषि उन्नति योजना है ये बेसिकली इसका मेन एम होगा टू अचीव एग्रीकल्चरल सेल्फ सफिशिएंसी एंड एड्रेसिंग फूड सिक्योरिटी चैलेंज। मतलब कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो सके यहाँ पर हमारे देश के अंदर, उसके ऊपर फोकस किया जाता है ताकि जो फूड सिक्योरिटी का मामला है हमारे देश में उससे हम निपट सकें। तो ये 2 चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है और इसके लिए टोटल पैसा जो खर्च किया जा रहा है वो है 1 लाख करोड़ रुपए करीब। और ये जो पैसा है बेसिकली अगर आप देखोगे तो राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलाकर खर्च करेंगे। और सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि अपने हिसाब से खर्च करेगी, वो राज्यों के माध्यम से जो भी पैसा खर्च करना है वो किया जाएगा। खैर यहाँ पर जो स्कीम्स हैं, जो पहले के स्कीम्स चलते आ रहे हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कौन कौन से, उनको कंसोलिडेट क्यों किया जा रहा है। बेसिकली रैशनलाइजेशन इसलिए किया जा रहा है ताकि यहाँ पर मिशन मोड में जो इनिशिएटिव्स हैं उनको इनिशिएट किया जा सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा सरकार कई स्कीम्स निकालती है ऑन मिशन मोड, जैसे नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल पाम, तो नीमो OP, अक्सर इस तरह के स्कीम्स ताकि जो पाम ऑयल का प्रोडक्शन है वो बढ़ सके। क्लीन प्लांट प्रोग्राम हो गया, डिजिटल एग्रीकल्चर हो गया, इस तरह के जो मिशन मोड वाले इनिशिएटिव्स होते हैं उसको और बल दिया जा सके। इसके अलावा आपको पता है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में यहाँ पर एक स्कीम है दैट इज मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। उसको क्या किया जाएगा, ये जो नया इनिशिएटिव लिया जा रहा है सरकार के द्वारा उसको फर्दर एनहेंस किया जाएगा ताकि यहाँ पर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पर जो मेन चैलेंजेस हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड उससे अच्छे से टैकल किया जा सके। अब देखिए ये जो स्कीम सरकार लेकर आ रही है 1 लाख करोड़ रुपए का टोटल, तो यहाँ पर राज्यों के लिए काफी बेनिफिशियल होगा क्योंकि एक तरह से क्या है ना, राज्यों को फ्रीडम दिया जा रहा है यहाँ पर कि वो अपना खुद का
कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक डॉक्यूमेंट फॉर जो है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए लॉन्च कर सकें। देखो क्या है ना कि अगर आप देखिए हमारे देश में बहुत ज़्यादा विविधताएं हैं, अक्सर आपने देखा होगा एक राज्य में हो सकता है कि जो धान है उसकी खेती ज़्यादा होता हो, दूसरे राज्य में वीट की खेती ज़्यादा है, तीसरे राज्य में किसी और चीज़ की ज़्यादा है। तो हर एक राज्य सरकार क्या करेगी, अपने गोल के हिसाब से मॉडिफाई कर पाएगी। अभी तक क्या था वैसा नहीं है। अभी क्या है कि जितने भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट थोप देती थी राज्य सरकार के ऊपर कि आपको ये हम दे रहे हैं निर्देश, आपको इसी के ऊपर पैसा खर्च करना है, आप कुछ और नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर अब क्या होगा, राज्य सरकार खुद का जो स्ट्रैटेजिक डॉक्यूमेंट है उसको प्रिपेयर करेगी कि फोकस कहां कहां पर करना है, ताकि अल्टीमेटली देखो एम ये है कि क्रॉप प्रोडक्शन हो गया, क्लाइमेट रिजिलियंस हो गया, वैल्यू चेन डेवलप करना एग्रीकल्चर कमोडिटीज में, वो सारी चीजों के ऊपर फोकस किया जा सके वहां पर जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं राज्यों में। तो ओवरऑल आपको यहां पर यह समझना है, बेसिकली 5-6 पॉइंट्स याद रखने हैं कि इसका बेनिफिट क्या होने वाला है रैशनलाइजेशन का। एक तो क्या है, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट नहीं होगा। यहां पर जितने स्कीम्स अभी तक लॉन्च किए गए हैं सरकार के द्वारा उसका डुप्लीकेशन ना हो, पैसे बच सकें और उसको दूसरी जगह लगाया जा सके। इसके अलावा यहां पर जो एग्रीकल्चर के अंदर मेन चैलेंजेस हैं, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट रेजिलियंस, उसको एड्रेस किया जाए। तीसरा है यहां पर राज्यों को एक तरह से फ्रीडम दिया जाए कि वो अपने प्लान के अकॉर्डिंगली जो भी खर्च करना है एग्रीकल्चर पे वो कर पाएंगे। इसके अलावा यहां पर एनुअल एक्शन प्लान भी बनाया जाएगा ताकि इंप्लीमेंटेशन सही तरीके से हो। और साथ ही साथ जो एक मेन चेंज है इस बार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंदर, वो है राज्यों को फ्लेक्सिबिलिटी कि अगर राज्य इस वाले स्कीम में ज्यादा फंड देना चाहते हैं या फिर दूसरे स्कीम में ज्यादा फंड देना चाहते हैं वो अपने हिसाब से कर पाएंगे। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो, जब मैं बार बार कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंदर बहुत सारे स्कीम्स आएंगे, तो जैसे ऑलरेडी स्कीम्स लॉन्च किए गए, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, रेनफाइड एरिया डेवलपमेंट, एग्रो फॉरेस्ट्री, परंपरागत कृषि विकास योजना, तो ये सारी चीजें इसी के अंदर अब आ जाएंगी एक सिंगल अम्ब्रेला स्कीम्स के अंदर। आ रहा है समझ में? और राज्य सरकार अपने हिसाब से इन चीजों को मॉडिफाई कर सकते हैं। अच्छा देखो, ये जो फंडिंग की मैंने बात की कि 1 लाख करोड़ रुपए कंट्रीब्यूट किया जाएगा इस टोटल स्कीम्स के अंदर, तो इसमें से लगभग 69,000 करोड़ ये दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से, और जितने भी राज्य हैं वो मिलकर देंगे करीब 32,000 करोड़ रुपए। अच्छा, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में टोटल 57,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, और जो कृषि उन्नति योजना है वहां पर 44,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये हो गई अभी तक ये स्कीम्स हम बात कर रहे थे। फिर यूनियन गवर्नमेंट ने एक और बड़ा कदम लिया है, वो ये है कि जो फोर्टिफाइड राइस चल रहा था, ये जो सप्लाई किया जा रहा था, आपको पता है सरकार पीडीएस सिस्टम के माध्यम से जो हमारे देश की बड़ी आबादी है उनको फ्री में अनाज 1 रुपए में, 2 रुपए में वो प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर जो राइस प्रोवाइड किया जाता है वो फोर्टिफाइड राइस था। अच्छा, फोर्टिफाइड मतलब क्या है कि जब आप क्रॉप के अंदर एडिशनल न्यूट्रिशन डाल देते हो, मिनरल्स वगैरह डाल देते हो, ताकि जैसे मान लो अगर कोई गरीब व्यक्ति है उसको बाकी चीज़ों के माध्यम से न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, तो कम से कम जो वो चावल खा रहा है तो उस चावल में तो उतना न्यूट्रिशन हो ताकि उसका पूरा हो सके, बैलेंस डाइट हो सके। तो यहां पर क्या है कि ये एक्सपायर होने वाला था, तो दिसंबर 2028 तक इसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया है ताकि गरीबों को जो फोर्टिफाइड राइस मिल रहा था वो फर्दर मिलता रहेगा, और इसका 100% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, और इसका टोटल खर्चा आएगा 17,000 करोड़ रुपए। यहां पर आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, उसमें बताया गया है कि भारत के अंदर बहुत सारी समस्याएं, जैसे अनीमिया हो गया। अनीमिया क्या होता है, यहां पर लैक ऑफ रेड ब्लड सेल्स होता है जो कि चिल्ड्रन, वुमेन, मेन सभी एज ग्रुप को यहां पर अफेक्ट करता है। इसके अलावा आयरन की डेफिशिएंसी है, विटामिन और मिनरल डेफिशिएंसी है, जैसे कि विटामिन B12, फॉलिक एसिड, तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी पॉपुलेशन को नहीं मिल पा रहा है। तो फूड फोर्टिफिकेशन क्या करता है, ये एक इफेक्टिव तरीका है कि जो अनाज हम खा रहे हैं उसमें पहले से ही इस तरह के न्यूट्रिशन हो, मिनरल्स हो, विटामिन हो, ताकि वो कमी हमें ना हो। और राइस देखिए बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि हमारे देश की लगभग 65% आबादी, पॉपुलेशन जो है, राइस उनका स्टेपल फूड है, ठीक है। तो इसकी वजह से अगर हम यहाँ पर उसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिशन, आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 ये सब अगर हम उसमें ऑलरेडी डाल कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी आबादी को वो मिल पाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये स्कीम्स लॉन्च किया गया है सरकार के द्वारा वो क्या है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो इनमें से किसमें
जो ऑयल कंटेंट है वो सबसे हाईएस्ट परसेंटेज होता है, सबसे हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ऑयल कंटेंट इनमें से किस क्रॉप में होता है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।